हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बड़ी मज़े मज़े की बातें हैं यार क्रिकेट से मुताबिक। और दो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, आपको पता ही है। तो आज एक टेस्ट मैच तो रैप अप हो गया चौथे दिन पे। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 112 रन से शिकस्त दे दी लॉर्ड्स पर। और ये सबसे कहते हैं जी 100 पता नहीं 138 ईयर्स में ये सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच है लॉर्ड्स पर। और पिच जो थी काफ़ी उसमें मूवमेंट थी, बहुत सीम था। और अपनी जगह सही है कि वो मतलब मूवमेंट और सीम तो होता ही है इंग्लिश कंडीशंस में, लेकिन अप एंड डाउन भी बहुत थी पिच, जिसकी वजह से बैट्समैनों को मुश्किल पेश आ रही थी। तो आजकल टेस्ट मैचेस लग ऐसे ही रहा है कि भाई या तो बैट्समैन T20 खेल खेल के जो है बैटिंग करना भूल गए हैं, या फिर वाकई पिचेस बहुत ही ख़राब हो रही है। लेकिन आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत बोथ थिंग्स। लेकिन मतलब आज जब मैंने लॉर्ड्स टेस्ट देखा और जब ये मैच रैप अप हुआ जल्दी से, उसने एटकिंसन ने गस एटकिंसन ने 5 विकेटें ली। तो मैं सोच रहा था लास्ट ईयर जब इंडिया गया था इंग्लैंड, तो जब वो सीरीज़ ख़त्म हुई और सीरीज़ चल भी रही थी, तो उस वक्त ये बात चल रही थी कि यार मेरा अपना ओपिनियन ये था, मैंने कहा था कि यार बात ये है कि मैं हैरान हूँ कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ में मतलब ऐसी पिचेस बनाई विच वर मोर लाइक विच वर नॉट द टिपिकल इंग्लिश पिचेस, और उससे इंडिया को फ़ायदा हुआ। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं। किसी ने मुझे सबक सिखाया है कि भाई वेदर इस वक्त इंग्लैंड में ऐसा होता है कि ऐसी पिचेस बनती है। फिर किसी ने कहा कि नहीं पिचेस उसमें इंडिया का क्या कसूर है, अब फलाना ढिमकाना। लाइक एवरी वन वॉज नॉट लाइक एवरी वन हैड देयर ओन ओपिनियन। तो आई नेवर सेड कि उसमें इंडिया का कसूर था। मैंने सिर्फ ये कहा कि इंग्लैंड ने बहुत बड़ा बंड मारा कि उन्होंने ऐसी पिचेस बनाई जिसकी वजह से इंडिया 2-2 ड्रॉ करके आ गया वहाँ से। और इसलिए 2-2 ड्रॉ इंडिया के लिए अच्छा रिजल्ट था, क्योंकि रिमेंबर दिस वाज अ सीरीज़ इन विच इंडिया वर प्लेइंग विद अ न्यू लुक साइड। ठीक है ना, मतलब कोहली जा चुका था, रोहित शर्मा जा चुका था, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा था। लॉर्ड्स पे जो टेस्ट हुआ लास्ट ईयर इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें फर्स्ट इनिंग्स में 387 बने। ठीक। और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में जो है इंग्लैंड 192 पे आउट हुआ, यानी कि सेकंड इनिंग्स में मैच आ गया था। 192 पे इंग्लैंड आउट हुआ और 172 पे इंडिया आउट हो गया, तो 22 रन से इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीत गया। लेकिन मतलब वो पिच ऐसी नहीं थी जैसे ये पिच थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इतना अप एंड डाउन नहीं था, ना इतना एक्यूट मूवमेंट नहीं थी। लेकिन इंग्लिश कंडीशंस आई रिमेंबर बैक लाइक इन द ओल्ड डेज, जब टीमें इंग्लैंड जाती थी तो एक फीलिंग होती थी कि यार आप इंग्लैंड जा रहे हैं खेलने के लिए, तो यहाँ पर जो है आपको मतलब बॉल की मूवमेंट काफ़ी होगी, एग्जैजरेटेड होगी, तो आपको आना चाहिए खेलना कि कैसे आप खेलेंगे, बॉल स्विंग को कैसे आप काउंटर करेंगे, सीम को कैसे आप काउंटर करेंगे। तो इंग्लैंड यूज्ड टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। सैडली आई थिंक थिंग्स हैव चेंज नाउ इन इंग्लैंड ऑल्सो। लेकिन जस्ट अ थॉट कि यार आप देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पिच एकदम से ऐसी बन गई कि बिल्कुल मतलब 4 दिन के अंदर ही कहानी ख़त्म। और कोई ये नहीं कि आप क्या कहते हैं उसको 140, 226, 113 और 138 ये टोटल्स बने। ठीक है। और लास्ट ईयर जो है पूरी सीरीज़ में इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ में बड़े बड़े टोटल्स हुए हैं, मतलब ज़्यादा बड़े टोटल्स हुए, जिसमें शुभमन गिल ने 400 भी किए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बड़े बड़े टोटल्स भी हुए और रिजल्ट्स भी आए। 4 मैचेस में रिजल्ट्स आए थे, 2-2 वो सीरीज़ ड्रॉ हुई थी। लोग बहरहाल आई थिंक कि इंग्लैंड में जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो इट शुड बी लाइक इंग्लिश कंडीशंस होनी चाहिए। तो आई सेट अगेन कि लास्ट ईयर इंग्लैंड ने बड़ा बंड मारा। और इट ऑल्सो मे बी लाइक इंडिकेट्स के जैसे हमारे वहाँ होता है सब कॉन्टिनेंट में कि जो टीम मैनेजमेंट होती है और मतलब बोर्ड होता है, उनका काफ़ी लेना देना होता है कि पिच कैसे बनेगी, क्या होगा। आई थिंक इट्स डिफरेंट इन अदर कंट्रीज़ के वहाँ पर शायद कोई किसी की से नहीं होती। लॉर्ड जो है वो एमसीसी के अंडर आता है, तो एमसीसी ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ यार ये पिच उस कैलिबर की नहीं थी जिस कैलिबर की होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल आई एम ऑल फॉर सच पिचेस यार। ठीक है, थोड़ा अप एंड डाउन कम हो, लेकिन जान होनी चाहिए पिच के अंदर कि मज़ा आया ज़रा देखने के लिए। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का स्ट्रगल हो। किसी ने कहा कि जी अब तो क्रिकेट ऐसी हो गई है कि वाइट बॉल क्रिकेट में सिर्फ बैट्समैन डोमिनेट करते हैं, टेस्ट में बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। इट्स बिकॉज आई थिंक द बैट्समैन आर जस्ट नॉट लाइक दे हैव बिकम सो यूज टू प्लेइंग वाइट बॉल क्रिकेट के शायद उतने टेस्ट मैचेस नहीं हो रहे। आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन मैंने कभी इतना टेक्निकली लाइक फ्लॉड बैटिंग बहुत कम देखने पहले हम देखते थे। और न्यूजीलैंड हारा, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये कि न्यूजीलैंड ने खुद भी कैचेस भी ड्रॉप किए, उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग की, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन लाइक इफ़ यू बॉल आउट अ टीम फॉर 140 ऑन द फर्स्ट डे यू शुड बी विनिंग द टेस्ट मैच। लेकिन उनके कैचेस भी बड़े क्रिटिकल ड्रॉप हुए। और सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड ने जो लीड थी ना, वो मतलब 250 का टारगेट इस पिच पे इतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ अगर आप आए अफगानिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच,
तो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस नाउ कि हु इज़ गोइंग टू विन द टेस्ट मैच। और उसकी वजह ये है कि इंडिया को लाइक आई फील के मतलब जो मैं इंडिया की टीम देख रहा हूँ इस मैच में जो खिला रहे हैं, इस वक्त तो इंडिया डोमिनेट ही कर रहा है टेस्ट मैच को। 564 पे 8 पे उन्होंने डिक्लेयर किया और 113 पे 5 है अफगानिस्तान, और अभी भी 451 रन्स पीछे है। लेकिन माय पॉइंट इज दिस कि यार मैं मतलब आज मैंने गौर से देखा, इनकी टीम देखी जो गौतम गंभीर और उसने अजीत अगरकर ने इस मैच में उतारी है। अब आई डोंट थिंक कि यार दिस इज़ द टीम के जो कि आप कहें कि यार इंडिया की ये प्रॉपर टेस्ट साइड है, लॉन्ग टर्म की ये प्रॉपर टेस्ट साइड है। मतलब टू मैनी चिंक्स इन द आर्मर। ठीक है अभी तो घर पे खेल रहे हैं, अगेंस्ट वीक टीम आप खेल रहे हैं तो चल जाएगा अभी। लेकिन लाइक आप जैसे फॉर एग्जांपल वेरी रेयर यू सी कि यार मतलब एक टीम में जो है 3 ऐसे बंदे खेल रहे हो जो कि कीपिंग कर लेते हैं। आप के राहुल को ले लें जिसने 100 किए, आप ध्रुव जुरेल को ले लें जिसने आज 19 किए, आप ऋषभ पंत को ले लें जिसने 81 किए। आई मीन इट जस्ट बैक्स द क्वेश्चन कि क्या इंडिया ये नेचुरल एक प्रोसेस है कि जो बंदा जो कीपर है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, या फिर इंडिया में कोई अच्छे टेस्ट बैट्समैनों की रेड बॉल बैट्समैनों की कमी है कि अगर आपको 3 विकेट कीपर खिलाने पड़ रहे हैं। फिर दी नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स दैट गौतम प्रिफर्स टू प्ले इन टेस्ट क्रिकेट इज़ जस्ट नॉट ऑन। ये हमने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब ये हारा साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़, उसमें भी यही बात हुई थी कि यार टू मच एम्फेसिस ऑन ऑलराउंडर्स। मतलब सुंदर की जगह नहीं बनती है टेस्ट में, सीधी सी बात है। अगर ठीक है यहाँ आप जीत जाएंगे, लेकिन ही डजेंट लाइक वो एक जो कहते हैं ना आपके एक वो एक्स्ट्रा फिज नहीं चीज़ आती है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा काम इन्होंने ये किया कि मानव सुतर को खिलाया है, ये जो मतलब इसका डेब्यू करवाया लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इसने अच्छी बॉलिंग की, आज बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। इसने 28 रन भी किए एंड ही हैज़ बीन इन द इंडियन स्क्वाड बिफोर इन होम सीरीज़, लेकिन इसको मौका नहीं मिला खेलने का। बट ही बोल्ड वेल टुडे यार। कुलदीप यादव भी खेल रहा है साथ में, तो दैट्स अ गुड थिंग कि मतलब आप कुछ तो आप नया ट्राई करके देख रहे हैं कि यार एक रेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक जो है ये एक ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो व्हेन यू ऑलरेडी हैव 2 सच गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स यू डोंट नीड वाशिंगटन सुंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अजीब सा लगता है कि 3 बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं। अब क्या कहें हम कि 3 कीपर ऐसे खेल रहे हैं जो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, या 3 बैट्समैन ऐसे खेल रहे हैं जो कीपिंग अच्छी कर लेते हैं। तो सोचने की बात है। अब मैं यही सोच रहा था, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब आप जब ध्रुव जुरेल को खिला रहे हैं, जब आपके ऑलरेडी ऋषभ पंत और वो है केएल है कीपिंग के लिए, वाई कांट यू प्ले सरफराज खान? यार मुझे बताओ ना, सरफराज खान को खिलाने में क्या प्रॉब्लम है गौतम गंभीर को? कोई मुझे समझा दे। सरफराज खान क्या बहुत बुरी तरह फेल हुआ था जब उसको डेब्यू करवाया था इंग्लैंड के खिलाफ? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ? क्या मसला क्या है सरफराज खान का? There's no way you can keep up बैट्समैन लाइक सरफराज खान आउट ऑफ दिस। एंड इवन आई एम प्रीटी श्योर कि 1-2 और ऐसे बैट्समैन होंगे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि डिजर्व करते होंगे चांस। लेकिन ठीक है यार, आप मतलब एक है कि नहीं जी हमने तो 3 कीपर ही खिलाने हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है यार कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन को नहीं खिला रहे हैं, लेकिन आप 3 कीपर बैट्समैन को खिलाते हैं। ठीक है, दे ऑल गुड, ऑल 3 आर गुड बैट्समैन, बट देन व्हेन यू लाइक जो प्रॉपर एक बैट्समैन है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, उसकी जगह तो आप मार रहे हैं यार, सीधी सी बात है। लेकिन आई थिंक दे विल ऑब्वियसली, मैं तो पहले ही कह चुका था अफगानिस्तान की टीम इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो मतलब मुकाबला कर पाएगी। तो लाइक इंडिया शुड विन। और सुंदर ने आज किए नॉट आउट 52, अब 68 बॉल्स, ये मानव सुतर ने 28 किए, सिराज ने एंड में 22 किए, ऋषभ ने 81 किए। तो इट वॉज ऑल इंडिया डोमिनेटिंग। दे डिक्लेयर्ड ऑन 564 फॉर 8 इन 127 ओवर्स। उसके बाद जो है फिर ये अच्छा, जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि यार ये लड़का, मुझे ये बंदा बहुत पसंद आया, ये मोहम्मद सलीम जो है ना, ये अफगानिस्तान का फास्ट बॉलर। इसने आज 6 विकेटें ली 140 रन पे, ज़्यादा रन दी 27 ओवर में। लेकिन यार ये वाहिद बॉलर लगा अफगानिस्तान का जो कि विकेट लेने वाला बॉलर लगा मुझे, एंड ही लुक्स गुड। मतलब बड़ी जानदार किस्म का बॉलर है ये। उसके बाद फिर वो बैटिंग में तो मतलब एक मगर अहमद शाह खेल रहा भी 43 पे, और अफसर रज़ई खेल नहीं, वो भी आउट हो गया अफसर रज़ई भी। हाँ, ये तो लास्ट ओवर में आउट हुआ था ना, इसको सुतर ने आउट किया था। तो मतलब दे आर स्ट्रगलिंग बैडली था। उमर जई रह गया, अशरफ रह गया, ये 2 इनके पास बैट्समैन रह गए नीचे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कोई ऐसे खा नहीं। तो बैल लुक्स लाइक अफगानिस्तान विल लूज द टेस्ट मैच। बाकी जी एक जय शाह ने बड़ा लतीफ़ा मारा है यार। मतलब मुझे बड़ी हंसी आई सुन के। मैंने कहा यार जय शाह साहब का बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है यार, कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई मुंबई वगैरह में कोई बिज़नेस कम्युनिटी का फंक्शन था, उसमें उन्होंने कहा कि यार किसी एक मुल्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आईसीसी एक इदारा है, और क्या इसको बोलते हैं, इदारा जो है वो किसी एक मुल्क पे नहीं चलता। ही वॉज रेफरिंग टू
लाइक व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, जो बांग्लादेश वाला सीन था, इस साल जो हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, जो बांग्लादेश को हटा दिया था, फिर पहले उन्होंने रिफ्यूज़ किया था खेलना इंडिया से। तो शादाब का कहना ये है, जय शशरफ का कहना ये है कि किसी एक मुल्क से क्रिकेट नहीं चलती, ना इदारा चलता है, और बांग्लादेश का जो इशू था वो एक अलग ही इशू था, तो इसलिए वो मतलब ऐसा करना पड़ा। तो मुझे हंसी इसलिए आई कि यार मतलब इतना तो ब्लेटली तो ना मुंह पे लोगों को बेवकूफ़ बनाओ यार। सबको पता है इस वक्त क्या आईसीसी और क्या वर्ल्ड क्रिकेट सभी इंडिया के सहारे चल रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश की जगह अगर इंडिया ये करता जो बांग्लादेश ने किया था, तो क्या होता वर्ल्ड कप का? ज़रा मुझे बता दें कि इंडिया को निकाल देते हैं मतलब वर्ल्ड कप से। तो ये वही वाली बात है यार कि रियलिस्टिक बातें करो यार। अब LA ओलंपिक्स ले लेना, अब LA ओलंपिक्स होना है, काफ़ी अरसे बाद क्रिकेट शामिल हुआ है, हमें पता ही नहीं, मतलब कभी कहते हैं जी कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर, जो कॉन्टिनेंट से क्वालिफायर्स आएंगे। अब वैसे ये मेरे समझ में आ गया कि इंडिया ने क्यों इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया है एशिया कप के लिए, बिकॉज दे हैव मेड इट क्लियर दे वांट टू विन द एशियन गेम्स एंड देन क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। अब हमारी तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खामोशी छाई हुई है भाई ओलंपिक्स को लेकर, मतलब कि किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये है कि वही वाली बात है यार कि हमारे वहाँ तो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द चेयरमैन जो मोहसिन नकवी है, वो तो इतने बिजी चल रहे हैं इस पर एज फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के, मतलब क्या आदमी उनसे एक्सपेक्ट करे। यहाँ तक कि जो ICC की मीटिंग्स हुई अहमदाबाद में, उसमें भी कोई नहीं गया, वर्चुअली अटेंड किया मतलब हमारे बोर्ड ऑफिसर्स ने। हालांकि बिलीव करें मुझे, पुराने जो बोर्ड ऑफिसर्स थे जो जाते थे अटेंड करने मीटिंग में, हमेशा एक बात करते थे, तो कहते थे कि यार ये जब आप खुद वहाँ मौजूद होते हैं ना एक मीटिंग में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रेजेंट इन पर्सन। येस, यू कैन अटेंड द मीटिंग वर्चुअली, यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट अपार्ट फ्रॉम द मीटिंग जो लॉबिंग होती है, जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जो लॉबीज़ बनती हैं, जो किसी चीज़ के लिए सपोर्ट ड्रम अप किया जाता है, के लिए वो आप वर्चुअली नहीं कर सकते। यू हैव टू बी देयर, बिकॉज इट्स जस्ट व्हेन द मीटिंग इज़ नॉट बीइंग हेल्ड, साइडलाइंस पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती। तो शायद हमारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। एक नया हमने ट्रेंड स्टार्ट किया कि भाई वर्चुअली हर चीज़ अटेंड करो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई वो नहीं है कि हमने करना क्या है। देखिए ओलंपिक्स बहुत बड़ी चीज़ है, क्रिकेट में ओलंपिक्स का आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार क्या इसका इम्पैक्ट है, लेकिन इंडिया ने रियलाइज डेफिनेटली कर लिया है, गिवन दी स्क्वाड देव अनाउंस, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड देव अनाउंस। हमारे वहाँ वही है कि जी अब जो है अनाउंसमेंट हुई है कि रेड बॉल के कोई 22 खिलाड़ी, वाइट बॉल के कोई 27 खिलाड़ियों का कैंप लग रहा है 8 जून से। पहले वाइट बॉल का कैंप लगेगा 10 जुलाई तक, उसके बाद फिर रेड बॉल का कैंप लगेगा, तो वो 15 जून से या जुलाई से, पता नहीं, आई डोंट नो यार, अब ऐसी कोई डेट है, वो चलेगा सितंबर तक, सितंबर की 10 तारीख तक। लेकिन जो उसमें मतलब मज़े की जो खबर है वो ये है कि सरफराज रेड बॉल का कैंप जो है वो सुपरवाइज़ करेंगे, और माइक हैसन जो है वो वाइट बॉल का कैंप सुपरवाइज़ करेंगे। तो दैट्स अ गुड थिंग कि मतलब कम से कम फॉरेन कोच अगर आपने रखा है तो वो मौजूद तो होगा यहाँ पर कैंप सुपरवाइज के, जिसमें प्लेयर्स की स्किल्स डेवलपमेंट होगी, उनकी फिटनेस पे काम होगा वगैरह वगैरह। अच्छी चीज़ है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग दैट द Hassan is going to be present here, and I think they should also look at any players that they have missed out to calling to the camp। लेकिन ये अच्छा किया है कि कैंप कर रहे हैं, लेकिन सरफराज अभी तक भाई मतलब जो बातें चल रही हैं कि उनको हटाया जा रहा है एज हेड कोच ऑफ द रेड बॉल टीम, तो मतलब अभी तो फ़िलहाल वो कैंप सुपरवाइज़ करने वाले हैं। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो तो एक अलग बात है। बाकी जी और क्या कहें यार, हमारी जो वुमेंस टीम की जो पोजीशन है इस वक्त T20 वर्ल्ड कप से पहले, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कल वार्म अप मैच हुआ श्रीलंका से, तो 9 विकेटों से हार गए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट बिफोर द वर्ल्ड T20 स्टार्ट्स। और इस अगर हम श्रीलंका से भी हारने वाले हैं, हम आयरलैंड से भी हारे ट्राई सीरीज़ में, तो देन यू नो डेफिनेटली सीरियस क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड कि क्या तैयारी करके आपने भेजा है इस टीम को यार। मतलब ये जो जितने लोग इस टीम के साथ, पूरी फौज आपने पाली हुई है, कोचेज़ वगैरह की और मैनेजमेंट की, मतलब क्या तैयारी की है आपने आयरलैंड और इंग्लिश कंडीशंस के लिए। मतलब यार मैं क्या बोलूँ यार, मुझे वो याद कर करके मुझे अफसोस हो रहा है इस वक्त कि ये जो हरकत है, एक तो ये 3-3 4-4 मिनट्स की भाई कॉमेडी स्किट्स चल रही हैं PCB के डिजिटल मीडिया पे, और वो जिम्बाब्वे सीरीज़ में तो कमाल हो गया था। लेकिन यार आई मीन अब दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द T20 वर्ल्ड कप, देन आई एम सॉरी यार, पर मतलब फिर भेजो ही नहीं टीम को अगर ये हाल है कि आयरलैंड से आप जीत नहीं सकते। वेस्ट 2 मैचेस तो वहाँ
बारिश की वजह से रेन ऑफ हो गया ट्राई सीरीज में, वरना पता नहीं क्या होता, वहाँ भी हमारा यही हाल होता। लेकिन ये कि आई मीन दिस इज़ नॉट द वे यार, मतलब आप श्रीलंका से वार्म अप मैच भी आप हार गए, और वो भी 9 विकेटों से यार। वो अत्तापत्तू क्या है, वो उनकी जो मेन प्लेयर है उसने कोई 90 रन मार दिए उठा के। तो आप बॉलिंग इज़ जस्ट नॉट सेटलिंग, मतलब है नज़र ही नहीं आ रही है बॉलिंग भाई। वुमेंस टीम की तो बैटिंग तो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन बॉलिंग भी नज़र नहीं आके दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो क्या तैयारी करके हैं भाई वहाब रियाज साहब और ये बाकी जो कोचेज़ गए हैं सारे, क्या ये तैयारी करके गए हैं। लेकिन बस मैं इतना कहता हूँ कि यार, मतलब जैसे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में हुआ था कि हम लास्ट पोजीशन पर फिनिश हुए थे, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट खुदा के लिए मैं कहता हूँ कि यार अब इतना भी नहीं करो कि पाकिस्तान क्रिकेट अब आईसीसी इवेंट्स में जाके जो है लास्ट पोजीशन पे फिनिश करना शुरू करें। तो आई जस्ट होप कि दे पिक देमसेल्व्स अप बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स। और पहला मैच ही है इंडिया से, ये देखें आप। चले, anyway, so that's all for now. If you like this video, like and share it as much as you can. Your comments also welcome. And if you haven't subscribed to my channel as yet, you follow my channel, you like the content, but you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button. It will help the channel a lot. So take care. Allah Hafiz.